fx is given as this, gx is given as this, we need the range of f of gx. तो जब भी हमें एक कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है, नेस्टेड फंक्शन होते हैं, वन फंक्शन इनपुट एज वन फंक्शन आउटपुट एज द इनपुट ऑफ द अदर फंक्शन। जी का जो आउटपुट है वो एफ का इनपुट बन रहा है, ऐसे फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो इसको दो तरीके से आप ओपन कर सकते हैं, या तो आप एफ का डेफिनेशन पहले यूज कर लीजिए या जी का पहले यूज कर लीजिए। मैं दोनों ही मेथड से बता देता हूँ आपको। तो फर्स्ट मेथड, अगर आप एफ का डेफिनेशन पहले यूज करना चाह रहे हैं, तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब हो गया आप एफ के डेफिनेशन में एक्स की जगह पे जी एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2 + 2 जी एक्स। और हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये जो कंडीशन है वो एफ के इनपुट के ऊपर है। तो अगर इनपुट ही एफ का चेंज होके जी एक्स हो गया है, तो यहाँ पे जो कंडीशन हो जाएगी वो जी एक्स पे लग जाएगी कि जी एक्स की वैल्यू अगर -1 से 0 है, तो फिर ये 2 + 2 जी एक्स हो गया। सिमिलरली नीचे भी आपका 1 - जी एक्स/3 तब होगा जब जी एक्स की वैल्यू आपकी 0 से 3 जाएगी। आप देखिए कि जी एक्स की वैल्यू कब -1 से 0 जाती है, यहाँ जी एक्स है सॉरी, और कब जी एक्स की वैल्यू 0 से 3 जाती है। तो आप जी एक्स का ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ ऑलवेज गिव्स यू क्लैरिटी। तो जब आप जी एक्स का ग्राफ बनाएंगे, तो ये एक्स हो जाएगा जब 0 से 1 जा रहे हैं, और -x हो जाएगा जब -3 से 0 जा रहे हैं। तो आप इस ग्राफ में क्या देखेंगे कि जी एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं रही है, तो ये वाला फोल्डर वो कभी नहीं लेगा। वो दोनों ही केस में नीचे वाले फोल्डर लेगा। मतलब दोनों ही केस में वो 1 - जी एक्स/3 ही होगा, चाहे आप 0 से 1 तक जाएं, या फिर आप 0 से लेके -3 से लेके 0 तक जाएं। दोनों ही केस में ये आपका सेम रहेगा। लेकिन 0 से 1 जाते हैं तो जी एक्स का डेफिनेशन उस समय क्या होता है आपका, एक्स होता है। पहले तो ये आप लिख लीजिए कि दोनों केस में आपको ये नीचे वाला फोल्डर पकड़ेगा, ये ऊपर वाला नहीं पकड़ सकता, नीचे वाला पकड़ेगा 1 - जी एक्स/3। फिर जी एक्स की वैल्यू अलग अलग होगी दोनों इंटरवल में, यहाँ पे y = x, और -3 से 0 तक y = -x। तो फर्स्ट में आपको क्या यूज करना है, 0 से 1 आपको x यूज करना है, तो 1 - x/3 हो गया। और दूसरे वाले में आपको क्या यूज करना है, दूसरे वाले में आपको y = -x यूज करना है, तो 1 + x/3 हो गया व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम -3 to 0। 0 पे मैंने दोनों जगह इनइक्वलिटी लगा दी है। आप चाहें तो किसी एक जगह पे लगा सकते हैं बाय चेकिंग द प्रॉपर डेफिनेशन। क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो ज्यादा दिक्कत आपको करेगा नहीं। नाउ सेकंड मेथड, पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ, बाद में फिर रेंज निकाल देता हूँ। तो सेकंड मेथड में आप क्या कर रहे हैं कि आप जी का डेफिनेशन पहले यूज कर रहे हैं। तो जी एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, जी एक्स की जगह पे आप देखिए डेफिनेशन क्या है इसका, -x इन x है ना। तो जी की जगह पे आप लिख देंगे -x व्हेन x गोज फ्रॉम -3 to 0। और दूसरा आप जी की जगह पे x रख देंगे जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, जी एक्स इज x व्हेन x गोज फ्रॉम 0 to 1। 0 से 1 में आपकी 0 पे यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगेगी, आप चाहे तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वैसा, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। डिसकंटिन्यूस होता तो फिर दिक्कत हो सकता। तो ये आप वैसे रिमूव कर लीजिए, जहां दिया हुआ है वहीं लगा लीजिए। इन केस 0 ऊपर दिया हुआ है तो लगा लीजिए। अब आप ये देखिए कि f का डेफिनेशन क्या है। मैं f का डेफिनेशन बगल में लिख देता हूँ। f इज 2 + 2x, यहाँ पे लिख देता हूँ। f इज 2 + 2x एंड 1 - x/3। तो 2 + 2x कब है, -1 से 0, और दूसरा वाला आपका 0 से 3 है। ये आपका 0 से 3। तो पहले केस में जब आप f ऑफ -x लिखने वाले हैं, तो x की वैल्यू -3 से 0, इसका मतलब -x जो f का इनपुट है वो आपका 0 से 3 जाएगा। 0 से 3 जाएगा मतलब ये वाला कंडीशन लेगा ये। तो f ऑफ -x लिखना है आपको, और एफ एक्स उसमें 1 - x/3 है, तो 1 - -x/3 हो गया ये इन द इंटरवल -3 से 0। फिर दूसरे इंटरवल में जब आप 0 से 1 जा रहे हैं, तो इस समय आपका क्या है, इस समय आपका एफ ऑफ एक्स लिखना है आपको। और 0 से 1 डालेंगे तो एक्स की वैल्यू भी 0 से 1 है, मतलब पॉजिटिव ही है, तो यही वाली फोल्डर आपको लेनी है। तो ये आपकी हो जाएगी 1 - x/3। क्या सेम आ रहा है ऊपर भी, हाँ ऊपर भी आपका एग्जैक्टली सेम आ रहा है। देखिए यहाँ 1 - x/3, 0 से 1, और यहाँ 1 + x/3, माइनस माइनस प्लस ही होगा, -3 से 0।
तो आपको रेंज निकालना है। तो रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द आउटपुट्स। तो पहले केस में देखें आप, 1 + x/3, ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस इंटरवल में रेंज क्या हो जाएगा? -3 पे सबसे छोटा, -3 यहाँ पे रख के देखिए, ये 0 हो गया। और 0 पे सबसे बड़ा, 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस इंटरवल में 0 से 1 इसका आउटपुट है। ये 1 - x/3 डिक्रीजिंग है, इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो जब आप 0 रखेंगे तो ये सबसे बड़ा 1 होगा, और 1 रखेंगे तो ये सबसे छोटा 1 - 1/3 2/3 होगा। तो इस दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा आपका? 0 से 1 हो जाएगा। तो रेंज इज 0 से 1, चाहे आप एफ को पहले डिफाइन करें या फिर जी को पहले डिफाइन करें। तो आंसर इज ऑप्शन बी।